नमस्कार। सेफ्टी की अदालत में आप सभी का स्वागत है। आज सेफ्टी की अदालत में हम एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे पहुंचे हुए हैं, जहां पे हमारे एक सेफ्टी मैनेजर मिस्टर शाहिद हुसैन, जो अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड में एज ए सीनियर सेफ्टी मैनेजर हैं। आज हम आपको उनके अनुभव से रूबरू कराएंगे कि उन्होंने क्या काम किया और इंडिया में कितना काम किया और बाहर विदेश में कितना काम किया। तो दोनों का एक अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम मिलवाते हैं मिस्टर शाहिद हुसैन जी से। सबसे पहले तो धन्यवाद पूरे संजीव मलिक साहब कि आप इस ऑडियंस में बुलाने के लिए, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका जो सेफ्टी की अदालत में आपका स्वागत है। और आप सर यहाँ से आप सेफ्टी की अदालत में जुड़े, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर, आपका जो अनुभव और आपने जो सेफ्टी में एक क्वालिफिकेशन जो पाई है, उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को पता चल जाए तो एक बेहतर रिस्पांस मिलेगा ऑडियंस की तरफ से कि हाँ, हम किस पर्सनैलिटी से सेफ्टी के अनुभव हम जान रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना एजुकेशन और अपना एक अनुभव कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए सर। थैंक यू संजीव मलिक साहब। एक्चुअली माई सेल्फ शाहिद हुसैन, M.Tech फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। लेकिन मैंने सेफ्टी का ही कोर्स क्यों चुना? इससे पहले मैं 2 अटैम्प्ट और लास्ट 3rd अटैम्प्ट भी यूपीएससी दिया है ना। अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हुए। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट हम चुने जिससे हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे इन्वायरमेंट की भलाई हो। तो मैंने इस डिपार्टमेंट को चुना और मैं पटना यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया और क्वालिफाई किया। फिर पटना यूनिवर्सिटी से पास करने के बाद यूनिवर्सिटी हमको ट्रेनिंग में टेल्को में भेजा। रियली द एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशन। और टेल्को से जब हम ट्रेनिंग करने के बाद से फिर हमें टाटा ग्रुप के ही लाफार्ज सीमेंट प्लांट में 1 ईयर्स रहे। और फिर लाफार्ज के बाद से हमको CRM, कोल्ड रोलिंग मिल और हॉट स्टीप मिल देखने का मौका मिला और वहाँ लंबा टाइम तक हम काम किए। उसके बाद से फिर हम BPCL रिफाइनरी माहुल विलेज मुंबई गए, है ना। अब एक मेरे को चांस आया मिडिल ईस्ट का, जो UK की कंपनी थी, और अल्फुतैम कैरलियन 50% कोलैबोरेशन विद UK यूनाइटेड किंगडम, 50% कोलैबोरेशन था UAE गवर्नमेंट का। और उसमें एक ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट हम किया, दुबई फेस्टिवल सिटी, है ना। ये शायद वर्ल्ड का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा, आप कहीं भी उसको देख सकते हो। तो दुबई फेस्टिवल सिटी किया। उसके बाद से हम दुबई एल्युमिनियम और इस वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोडक्शन देने वाला एमिरेट्स एल्युमिनियम, उस प्रोजेक्ट को करने के बाद से फिर मैं बैक टू पवेलियन अपना इंडिया 5 इयर्स उस कंपनी में रहे। उसके बाद से मैं इंडिया आके पावर का हेड रहे पुंजल वार्ड में, चंद्रपुर में थे। उसके बाद से रिलायंस रिफाइनरी जामनगर में रहे। रिफाइन अगेन मैं टाटा प्रोजेक्ट में किया। और सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। आपने दुबई में जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, वहाँ से आप जब इंडिया आए तो आपको सेफ्टी के कल्चर में कितना डिफरेंस मिला? सेफ्टी देखो, दुबई और इंडिया में तो उस टाइम में जब हम इंडिया में आए 2013 में, उस टाइम में जो दुबई में हम काम किया, दुबई में जो भी हम काम किया UK बेस्ड, UK का जो कल्चर था, UK का जो सिस्टम था, उस पर काम किया। जब हम इंडिया में आए तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं कोई डिफरेंट प्लेनेट में हूँ, ऐसा मेरे को लग रहा था। लेकिन फिर भी उसमें हम सर्वाइवल किया। इस चलते कि जो स्कैफोल्डिंग का प्रोसीजर था अपना UAE में, उसके मुकाबले में इंडिया में वैसा नहीं था। यहाँ कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, वहाँ ट्यूब स्कैफोल्डिंग थी, वहाँ प्लैंक्स था, सब OSHA 17001 सर्टिफाइड। वहाँ जो भी स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर थे CITB कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल बोर्ड से सर्टिफाइड, इस तरह का था। लेकिन फिर भी
इंडिया में एक बहुत आले पैमाने पर उस टाइम से ग्रोथ स्टार्ट हुआ। और आज तो रियली हम दुबई के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं अभी इस प्रोजेक्ट पे। उसके बाद से हम बहुत सारा रिलायंस रिफाइनरी का भी प्रोजेक्ट किया, रियली एक्सलेंट प्रोजेक्ट था। रिलायंस के बाद से मैं एशिया का नेवी बेस्ड प्रोजेक्ट है कारवार, उसमें मैं था। अभी जस्ट कारवार से यहाँ 6 मंथ बिफोर अहलुवालिया कॉन्टेक्ट्स में अलबुज डेवलपर्स लिमिटेड भारती के प्रोजेक्ट पे हम आए। और यहाँ बिल्कुल गुड इन्वायरमेंट है, सेफ्टी बोलो तो फर्स्ट है। अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे सर कि ये प्रोजेक्ट है क्या, और क्लाइंट जैसे आपने बताया कि अलब्रोज डेवलपर लिमिटेड ये क्लाइंट है यहाँ पे। हाँ, ये क्लाइंट है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है, 3+8 की ये बिल्डिंग है, 3 बेसमेंट है और 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। रियली ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। यूएई से बिल्कुल ये कम नहीं है। यहाँ जिस तरह का स्टैंडर्ड हम यूएई में 2005 में यूज करते थे, सेम उससे भी थोड़ा अच्छा यहाँ सेफ्टी का कल्चर हम बना के अभी चल रहे हैं। हाँ, वो तो हमने जो साइट के ऊपर आपके साथ जो विजिट किया तो देखा आपने सेफ्टी पार्क को कितने बेहतर तरीके से आपने बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से कल्चर जो आपने यहाँ पे डेवलप किया है सर, तो इस कल्चर को डेवलप करने के लिए और रेगुलर इम्प्लीमेंट करने के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर हमें कैसे मैनेजमेंट को कन्वे करना पड़ता है? मतलब देखिए, मैनेजमेंट तो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज हमको सबसे पहले वर्कर को एजुकेट करना है। और वो एजुकेट का जरिया है इंडक्शन, टूल बॉक्स टॉक और ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग में उनको जितना ट्रेन करेंगे, मेरी प्रीवियस आप ट्रेनिंग देखा फुल बॉडी हार्नेस की, इससे पहले भी और भी मैं बहुत सारे आज का जो ट्रेनिंग रहा, हाउ कैन एक्सटिंग्विश द फायर, कैसे हम आग को बुझा सकते हैं, या फिर वर्किंग एट हाइट पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये जब उन वर्कर के दिमाग में जाएगा कि नहीं, हमारा कोई और दूसरा भी वेट कर रहा है हमारे पीछे, हमारे बच्चे हैं, हमारा फादर है। जब कभी इंडक्शन के लिए वर्कर आते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ लिए आए, तो वो बोलते हैं काम के लिए। तो हम बोलते हैं ठीक है काम करो, हम पैसा नहीं देंगे। तो बोलते नहीं साहब, तो ला महला उसको ये कहना पड़ता है कि नहीं, हम काम करके पैसा कमाने के लिए आए। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, तुम्हारा अगर एक हाथ टूट जाए, एक पैर टूट जाए, तो बोला नहीं, तब फिर हम पैसा कैसे कमाएंगे? तो मकसद क्या है यहाँ आने का? हाउ टू कैच द मनी, यानी हमको कैसे पैसा कमाना है, तभी पैसा कमाएंगे जब सुरक्षित रहेंगे। ये चीज़ उनके दिमाग में जाती है कि नहीं, ये चीज़ तो अच्छा है। फिर कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे कोई वर्कर है, अनफॉर्चुनेटली अगर हाइट पे या कोई ऐसा अनसेफ काम कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स का नंबर लेके, उसके वाइफ का, उसके फादर का उसको कॉल करते हैं, भाई आप अपने बच्चे को समझाओ या अपने पति को समझाओ, अगर ऐसा गलती करेगा तो कल दुर्घटना हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, ये है ना? बहुत अच्छा। तो वो लोग अब उधर से वो प्रेशर उन पे आता है, अरे भाई आप क्यों ऐसा गलत काम कर रहे हो कि जिससे आपका सेफ्टी का सुरक्षा अधिकारी हमको फोन कर रहा है, इसका मकसद आप सही में गलत काम। तब वो क्या होता है, ग्रेजुअली उसका मेंटली चेंज हो जाता है कि नहीं, अब हमको कोई गलत काम नहीं करना, कोई अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन नहीं करना। ये सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन है। नहीं, आपने ये मतलब ये जो कल्चर आपने डेवलप किया है इस चीज के लिए, ये इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट है। क्योंकि जब एक फैमिली से इस चीज का प्रेशर आता है तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग के अंदर वो सेफ्टी की चीजें घूमने लगती है कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए कि सेफ्टी को इम्प्लीमेंट किया जाए और सेफ वर्क प्रोसीजर फॉलो किया जाए साइट के ऊपर। तो इसके अलावा और किस तरीके से आपने अपने वर्क को, और दूसरा चीज़ कि जैसे देखिए, एक हम मोटिवेशनल प्रोग्राम करते हैं जो सेफ्टी इंसेंटिव कर लीजिए, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे वर्कर हैं कि जो कुछ गलत काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम उनको चुनते हैं और उनको सबके सामने मोटिवेशनल प्रोग्राम में उनको अवार्ड देते हैं, एक सर्टिफिकेट और कुछ गिफ्ट्स रहता है। और उसको हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, वीपी, इस तरह के हमारे क्लाइंट के जो अधिकारी हैं, वो लोग के सामने जब उनको हम गिफ्ट देते हैं ना, तो और दूसरे लोग ये सोचते हैं अरे यार मेरे को कैसे ये गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल, वो मेरे से पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ, देखो भाई जिसको गिफ्ट मिला वो कोई मेरा रिलेटिव तो नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं, अगला तुम अच्छा काम करोगे तुम्हें भी गिफ्ट मिलेगा। तो आप यकीन जानो, वो अब उस दिन के बाद से एकदम उसके दिमाग में लग जाता है। थोड़ा सा भी अगर कहीं हार्ड वेरिफिकेशन मिसिंग है, वो मेरे को फ़ोन करता है, सर यहाँ हार्ड वेरिफिकेशन मिसिंग है, यहाँ कटआउट का प्रॉब्लम है।
तो हमको ऐसा लगता है नहीं ये एक्टिव है, और वो फोन ही नहीं करता है, वो खुद करता है और करके मेरे को दिखलाता है कि सर ये मैं कर दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, अब नेक्स्ट टाइम का अवार्ड उसको देना। फिर वो अपने पूरे फ्रेंड सर्किल में बोलता है देखो मेरे को अवार्ड इस चलते मिला कि मैं ये काम किया हूँ। और हम जब अवार्ड सेरेमनी होता है उसमें भी एक्सप्लेन करते हैं ये आदमी ये काम किया, तो दूसरे भी मोटिवेट होते हैं। इस चलते एक सेफ्टी का कल्चर बनता है, कोई भी आदमी अनसेफ नहीं करता। और कई बार मैं देखा हूँ कि उनके लिए पेनल एक्शन भी लेना पड़ता है ना। अपना अगर कुछ बहुत ज़्यादा अनसेफ ये किया तो उसको पहले वार्निंग लेटर देते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं तो पेनाल्टी भी देते हैं। और आपने वर्कर्स को इतना ध्यान में रखते हुए और साइट के ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया, आपके पास जो मैनेजमेंट की जो एक सपोर्ट है, जो एहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, आपको बहुत अच्छी सपोर्ट है। और सेफ्टी मैनेजमेंट को जो जितना एक कंपनी सपोर्ट कर रही है, रियली मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो जैसा कि साहब बताएं, हमारे जो वीपी हैं संदीप गुप्ता साहब, उनका ये फाइनल एक स्टेटमेंट रहता है जिस दिन पहले मैं ज्वाइन किया कि मेरा मोटिव मैंने 0 इंसिडेंट। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, हम दामे दर में सुखने कल में आपके साथ हैं। यानी हर तरह से मेरे को वो सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल। यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर पवन खन्ना साहब, उनका भी सपोर्ट है। अगर कहीं भी हाउस कीपिंग थोड़ा सा भी है तो फौरी वो अपने सुपरवाइजर, अपना प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर को वो मीटिंग करके वो बताते हैं। जैसे मैं साइट ऑब्जर्वेशन दिया, वो क्या अनसेफ कंडीशन है उसको देख के और फौरी उसको क्लोज करते हैं। यानी विद इन डे, मैंने इसी दिन ही क्लोज होना है, नेक्स्ट डे के लिए नहीं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा। अमरजीत सिंह साहब हमारे सेफ्टी के हेड जब हमारे साइट पे आते हैं तो वो भी विजिट करते हैं, उनसे भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। कहीं एक छोटा माइनर मिस्टेक रहता है एकदम माइक्रो लेवल का, उसको भी वो ऑडिट में डालते हैं, फिर हम उसको भी क्लोज करते हैं, वो भी हमारा टारगेट अचीव होता है। ये जो 0 हार्म 0 इंसिडेंट का जो टारगेट है, इसी चलते हम अचीव करते हैं कि हमारे हायर मैनेजमेंट, हमारा वर्कर्स, ये सब जब हमारे साथ रहेगा, जब हम टीम वर्क रहेंगे, तभी हम टारगेट को अचीव करेंगे। अभी 1.5 मिलियन सेफ मैन आवर्स यहाँ हमें अचीव किया विदाउट LTI। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी, और मैनेजमेंट की जो इतनी बढ़िया आपको एक सपोर्ट मिली हुई है। तो साथ साथ में जो मैनेजमेंट की सपोर्ट में आप जब ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वर्कर्स का ट्रेनिंग महीने में आप तकरीबन कितना कर देते हैं, और सुपरवाइजर लेवल पे कितना, और मैनेजर्स और इंजीनियर्स लेवल पे आप ट्रेनिंग को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साइट पे? यानी वीकली वंस ए वीक हम स्टाफ का भी ट्रेनिंग करते हैं और ट्वाइस ए वीक वर्कर का ट्रेनिंग करते हैं। हर वीक में 2 बार वर्कर का ट्रेनिंग और 1 स्टाफ का ट्रेनिंग करते हैं। वंस ए मंथ मंथली HSE मीटिंग करते हैं, उसमें पूरे मंथ का जो भी हमारा HSE स्टैटिक्स लेके और सारा चीज़ को वहाँ एक्सप्लेन करते हैं। उसमें वर्कर का भी मोर देन 50% पार्टिसिपेंट रहता है, स्टाफ भी रहते हैं, हमारे VP चेयर करते हैं उस मीटिंग को। उनका क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम विद इन टाइम लिमिट फुलफिल करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मैनेजमेंट की सपोर्ट के साथ आप अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के साथ आगे लेके चल रहे हैं। तो आप जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या सलाह देंगे कि आपको किस तरीके से वर्क करना चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट को कन्विंस करना चाहिए एक अच्छे सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए? एक अच्छे सेफ्टी कल्चर के लिए पहले बताया इंडक्शन, ट्रेनिंग, टूल बॉक्स टॉक। इसके अलावा भी और क्या चीज़ है, जब हम साइट पे जाते हैं तो हम साइट ऑब्जर्वेशन लिख, यानी साइट में क्या अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, नियर मिस है, और उस नियर मिस को नेक्स्ट डे के टूल बॉक्स टॉक में ज़रूर एक्सप्लेन करना है सारे वर्करों के साथ कि ये ऑब्जर्वेशन है, ये नियर मिस हुआ हमारे साइट पे और ये इसका प्रोएक्टिव एक्शन ऐसे है। थैंक यू सर, आज आपके साथ ये जो एक मुलाकात हुई ये काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने जो साइट के ऊपर जो सेफ्टी का एक कल्चर दिखाया उसको देख के लगता है कि आपने इस कल्चर को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है और बहुत अच्छे से डेवलप किया है। तो फिर मुलाकात होगी आपसे।
तब तक के लिए धन्यवाद। Very, very thanks, Sanjeev Malik sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.